और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद से अब चर्चा इस बात को लेकर साफ हो गई है। एक तरह से घोषणा भी राज्य सरकार की तरफ से कर दी गई है कि बहुत जल्द जैसे ही पितृपक्ष का ये पक्ष जो है ये खत्म होगा, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। हम आपको बता दें कि जेएमएम ने इसी रणनीति पर पहले भी अमल किया था, चाहे वो मधुपुर का उपचुनाव हो या फिर डुमरी का उपचुनाव हो। मधुपुर उपचुनाव में भी हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को मंत्री पद की जिम्मेदारी पहले दे दी गई थी। उसी तरह से डुमरी में जगन्नाथ महतो जो मंत्री थे, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को मंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी गई थी और अब रामदास सोरेन के बेटे को मंत्री पद की जिम्मेदारी देने की तैयारी है। दूसरी तरफ चंपई सोरेन भी तैयार हैं। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन इनका मुकाबला करेंगे और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि समीकरण क्या कुछ उभर कर सामने आता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, अब एक तरह से यह फाइनल माना जा रहा है कि रामदास सोरेन के बेटे को मंत्री पद दे दिया जाएगा उपचुनाव से पहले ही। जो देखिए, बताया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार के मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होने जा रहा है और सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि पितरपक्ष के बाद ये जो निर्णय है वो लिया जाएगा। और देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नया नहीं है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी उदय आपने देखा होगा कि जब पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उनके जो बेटे हैं हफीजुल हसन को, माफ कीजिएगा, हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाया जाता है और उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है। उसके बाद ये फॉर्मूला जो है डुमरी में भी अपनाया जाता है। तो ऐसे में देखिए ये भी माना जा रहा है कि सबसे अहम जो भूमिका है वो इस मंत्रिमंडल में जो है वो रामदास सोरेन के बेटे जो है सोमेश सोरेन उनका होने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो नेता है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि जमशेदपुर से एक जिला अध्यक्ष की तरफ से कह सकते हैं एक लेटर आया है और उस लेटर में यह सहमति जताई गई है कि सोमेश सोरेन को पहले मंत्री बनाया जाए और उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। देखिए, अगर हम सोमेश सोरेन की बात करेंगे उदय, तो सोमेश सोरेन फिलहाल टाटा मोटर्स में कार्यरत है, लेकिन अगर हम लोग रामदास सोरेन की बात करेंगे तो उनकी जो पकड़ थी वो घाटशिला में ज्यादा थी और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि उनके जो बड़े बेटे हैं यानी कि सोमेश सोरेन, उन्हें पहले मंत्री मंडल में जगह दी जाएगी और उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। आपको याद होगा कि जब पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मौत होती है उसके बाद कई कयास उस वक्त भी लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अपनाया जाता है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उनके जो बेटे हैं हफीजुल, उन्हें चुनावी मैदान में उतारने से पहले उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है और उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही डुमरी के जो विधायक थे यानी कि पूर्व शिक्षा मंत्री उस वक्त के हुआ करते थे जगन्नाथ महतो, उनका जब मृत्यु हुआ उसके बाद उनकी जो पत्नी है उन्हें पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। तो देखिए, ये बहुत सरप्राइजिंगली कह सकते हैं कि वो नहीं हो सकता है और ऐसे में ये भी मान सकते हैं हम कि सोमेश सोरेन को पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि सोमेश सोरेन को पहले मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और उसके बाद वो चुनावी मैदान में उतर कर तमाम जो वादे हैं, दावे हैं, वो जनता के समक्ष रखेंगे। देखिए, अगर हम घाटशिला की बात करेंगे उदय, तो अगर कोल्हान की बात करेंगे तो कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ काफी मजबूत है और यही वजह है कि लगातार अगर हम बात करें तो घाटशिला में जिस तरीके से रामदास सोरेन ने काम किया है तो ये माना जा रहा है कि उनके जो बेटे हैं सोमेश सोरेन, वो भी तमाम वादे, तमाम दावे को जनता के बीच रखते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जो बाबा ने जो मार्गदर्शक की तरह उन्होंने जिस तरीके से इन्हें बताया है कि कैसे वो काम करते थे, उसी तरह इनका कहना है कि जो बाबा ने कहा है बिल्कुल वैसा ही काम करना है और जनता के हित में वो हमेशा से काम किए हैं तो वैसे ये भी करेंगे। तो देखिए, सोमेश सोरेन ने भी मन बना लिया है, चूंकि ये भी पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि उनके बड़े बेटे को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो एनडीए फोल्डर से यह बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो बेटे हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का फॉर्मूला है एक बार फिर से यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि सोमेश सोरेन पहले शपथ लेंगे मंत्री पद का और उसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरकर तमाम जो वादे हैं, दावे हैं, वो जनता के समक्ष रखेंगे। तो कह सकते हैं कि लोग इससे आश्चर्यचकित नहीं होंगे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इससे पहले भी इस तरीके का फॉर्मूला जो है वो अपनाया है। जी
चलिए करिश्मा, यानी ये स्पष्ट माना जाए कि बहुत जल्द इस पर रणनीति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। एक तरफ जहां जेएमएम से मंत्री बना दिया जाएगा, दूसरी तरफ से बाबूलाल सोरेन के नाम की भी दावेदारी सामने आ जाएगी।